एएमएफआई ने हाल ही में अपने सदस्यों को स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में अपने इन्फ्लोस को कम करने को कहा। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने को भी कहा है। इस वीक के स्टार्टिंग से ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में फॉल देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो लोअर सर्किट भी मार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट तब भी देखने को मिल रहा है जबकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स मार्केट में दबाकर बाय कर रहे हैं। सो क्या है असल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट का कारण? आखिर क्यों मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स इतने ज्यादा गिर रहे हैं जबकि एफआईस एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड दबाकर डेली मार्केट में खरीद रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। दरअसल 28 फरवरी 2024 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि एएमएफआई है, उन्होंने अपने मेंबर्स को कुछ एडवाइस किया। बेसिकली एएमएफआई ने अपने मेंबर्स को स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में कम इन्वेस्ट करने को कहा। साथ ही साथ उनको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करने को कहा है। और आपको बता दें कि ये एडवाइस एएमएफआई ने सेबी के बोलने पर अपने मेंबर्स को दिया है, क्योंकि सेबी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर्स में इतना ज्यादा फ्रॉड को देखकर चिंतित है। एज सेबी को लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इतना ज्यादा वैल्यू एक टाइप का बबल है जो कि कभी भी फूट सकता है। लेकिन इस समय ये बोलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी के स्टॉक्स को खरीद रहा है या बेच रहा है। हालांकि फरवरी 28 2024 से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड्स ने 21,000 करोड़ का शेयर्स खरीदा है। और रहा बात एफआईस का, तो एफआईस ने भी दबाकर बाइंग किया है, जो कि 20,000 करोड़ के शेयर्स को खरीदा एफआईस ने 28 फरवरी 2024 से लेकर अब तक। और म्यूचुअल फंड के अलावा भी एचएनआईज हो गया, रिटेलर्स हो गया, वो लोग भी शेयर्स खरीद रहे हैं। यानी कि एचएनआईज एंड रिटेलर्स भी नेट में बायर्स ही है। और काफी सारे ऐसे एचएनआईज भी है जो लोगों ने फंड बोरो करके बाजार में इन्वेस्ट किया है। स्टिल मार्केट में पैनिक में सेलिंग देखने को मिल रहा है हम लोगों को। बेसिकली हम लोगों को लगातार मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी मार्च का मंथ चल रहा है, यानी कि ईयर एंड चल रहा है, जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए मार्केट में फ्रेश परचेज का या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि फ्रेश परचेज एंड इन्वेस्ट में कटौती कर रहे हैं। सो इसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है हम लोगों को। सेकेंडली, आरबीआई ने एमबीएफसी जिनके थ्रू स्टॉक मार्केट में फंड आता है, उन पर टाइट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो गई है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को फर्दर गोल्ड लोन डिसबर्स करने से रोका है। और वहीं जेएम फाइनेंसर्स को शेयर के अगेंस्ट लोन देने को और आईपीओ के लिए फंडिंग देने से भी रोका है, जिसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होना स्वाभाविक है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच एक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक इलीगल बेटिंग केस में दुबई बेस्ड ऑपरेटर हरिशंकर तिब्रीवाल से जुड़ी काफी सारे एंटिटीज में रेड मारा है। आपको बता दें कि शंकर तिब्रीवाल पर इंडिया में काफी सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करके बेटिंग रैकेट से आए हुए इनकम को इंडियन कंपनी में निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और जिस भी कंपनी में शंकर तिब्रीवाल इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सारे कंपनीज दूसरे कंपनी के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इक्विटी वार्निंग के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से उन सबके अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज कर दिया है, जिसके वजह से 75% रिमेनिंग बैलेंस वो कंपनीज नहीं दे पाएंगी 18 मंथ के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होते हुए देखने को मिली। अब ऐसे में टिब्रीवाल से पैसे पाने वाली कंपनियों के कंपनी के प्रमोटर्स को हवाला ऑपरेटर के करीबी मान रही है। सेकेंडली, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इन कंपनियों में पैसे लगाने वाले एचएनआई इन्वेस्टर्स अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ईडी अब उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई कि कितने कंपनीज ने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है।
जिनके अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज कर लिया है, जिसके वजह से पूरे मार्केट का सेंटीमेंट हिल चुका है। यानी कि पूरे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो चुका है दोस्तों। इसी वजह से मार्केट में हम लोगों को पैनिक में सेलिंग आते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ईयर एंड के कारण मार्केट में लिक्विडिटी की भी काफी हद तक कमी है। ऐसे में काफी सारे एचएनआईज एंड मार्केट ऑपरेटर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिन्होंने काफी लेवरेज लेकर मार्केट में निवेश किया है। इनफैक्ट आपको बता दें कि काफी सारे एनबीएफसी कंपनी वो सारे लिस्ट ऑफ शेयर्स का जांच कर रहे हैं, जिनके अकाउंट्स वो एचएनआईज एंड मार्केट ऑपरेटर्स को पैसे उधार देंगे। साथ ही साथ जो एचएनआईज अभी तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को भी कम कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और एनबीएफसी का ऐसे करने का मेन कारण है कि एनबीएफसी चाहते हैं कि जब भी आरबीआई उन एनबीएफसी को इंस्पेक्ट करे तो उनके बुक्स टोटली क्लीन हो। इनफैक्ट मार्केट में ये भी खबर है कि कई सारे ऐसे एनबीएफसी है जो शेयरों के बदले उधार दे रहे हैं लोगों को मार्केट में निवेश करने के लिए। अब ऐसे में इफ एनबीएफसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कम करती है और कुछ शेयर्स के अगेंस्ट लोन देने से मना करती है, तो इस केस में एचएनआईज एंड मार्केट ऑपरेटर को कुछ अपने पोजीशंस को लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी कि सेल करना पड़ेगा, जिसके वजह से उन शेयरों में पैनिक सेलिंग आएगा। और पैनिक सेलिंग की वजह से जब शेयर प्राइस फॉल होगा, तो दूसरे इन्वेस्टर्स जो लोगों ने उस शेयर में इन्वेस्ट किया है पैसे उधार में लेकर, उनको मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो स्टॉक का प्राइस और नीचे जाएगा, यानी कि जिसके वजह से पैनिक में और ज्यादा गिरावट आएगी मार्केट में। आपको ये भी बता दें दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू आने वाले पैसे में कोई कमी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ पैनिक सेलिंग की वजह से काफी सारे स्टॉक के वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिसके वजह से अभी तक जो लोग बाजार से दूर रहे हैं, यानी कि जो लोग अपने पैसे को बाजार में निवेश नहीं किए अभी तक, वो लोग अब बाजार में नया निवेश कर सकते हैं, यानी कि बाजार में नया पैसा आने का संभावना बन रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जिन कंपनीज के नाम ईडी के सामने आए हैं, उन कंपनीज के शेयर को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।